देखिए, बात करने जा रहे हैं, आपका चैप्टर 2 है पॉलिनॉमियल। ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल पढ़ने के पहले कुछ इसके इंट्रोडक्शन, जैसे कोई पिक्चर नहीं होती है, पिक्चर देखने के पहले उसमें इंट्रोडक्शन आता है, राइटर वो नेम आते हैं, कौन डायरेक्टर है कौन, और उसके पीछे एक वो चला करती है, एक स्क्रीन चला करती है, उसमें घोड़े दौड़ रहे होते हैं, डकैत टाइप के होते हैं। तो आप एक आइडिया लगा ले जाते हैं ना कि इसमें डकैत होंगे, घोड़े होंगे, हैं। तो वही यहाँ भी करना है। देखो, पॉलिनॉमियल में सबसे पहले एक आएगा वेरिएबल। क्या वर्ड आएगा? वेरिएबल। नहीं, ये वर्ड लिख करके नहीं आएगा, मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अगर हम हिंदी जाने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वेरिएबल, तो क्या बताएंगे? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो यानी वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंजेबल, कुछ वैल्यू चेंजेस। तो जैसे मान लिया ये एक्स है, वाई है, जेड है, इस टर्म में जो दिए होंगे वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। और दूसरा एक वर्ड यहाँ पर आएगा कांस्टेंट। ये हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आपको। कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। कई बार आप बड़े क्लास में जब जाएंगे, कई बार बड़े क्लास में जाएंगे, जब बड़े क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा जाएगा दिस इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको वहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि व्हाट इज आर्बिट्ररी। अब चूंकि आप इतने बड़े हो गए होंगे कि आप सामने वाले से पूछेंगे तो है नहीं, आइडिया लगा लेंगे आर्बिट्ररी, अच्छा हाँ कुछ होता होगा कांस्टेंट टाइप का। देखिए, कांस्टेंट एक होता है आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी, और एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो पक्का पक्का कांस्टेंट, और आर्बिट्ररी मतलब कच्चा कच्चा कांस्टेंट। क्या मतलब? तो पका दिया जाता है क्या? जैसे कोई कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये हर जगह वही रहेगा। टू का मतलब क्या होता है वो सब जानते हैं, टू का मतलब टू होता है। ठीक है, तो जहाँ पर 2 3 4 है, या पाई का मान 22/7 है, ये सब कैसे कांस्टेंट हैं? ये सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे 2 3 4 पाई, ये सब एब्सोल्यूट कांस्टेंट है। लेकिन कहीं कांस्टेंट आपने ए ले लिया, उन्होंने कहा ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ए वहाँ पर फिक्स है, उस इक्वेशन में फिक्स है। मतलब वहाँ पर A2 है, अगले में A3 हो सकता है, तो अन्य जगह इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। उस गिवन सिचुएशन में वो ए की वैल्यू फिक्स है। तो ABC वगैरह लिख दिया जाता है। ऐसा नहीं कि XYZ नहीं लिखते हैं, वहाँ देंगे आपको कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, C है, C1 है, C2 है। तो जिस कांस्टेंट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहे उसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको नोट करते रहिए रफली आपने, ये मतलब इस पिक्चर में कौन कौन से हीरो आने वाले हैं, क्या क्या कहानियां इसमें होने वाली हैं, किसी फाइट होने वाली है। अब आता है पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का तो एक्स वाई जेड, मतलब उसमें या तो एक्स हो, या तो वाई हो, या तो जेड हो, जो भी उसमें पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल को लिखने का तरीका होता है, एक कांस्टेंट माने A0 एक्स की पावर n प्लस A1 एक्स की पावर एक कम कर दो प्लस A2 एक्स की पावर एक और कम कर दो, लास्ट तक मतलब an लिख दो। तो इस प्रकार का अगर कोई एक्सप्रेशन है उसको हम कहते हैं पॉलिनॉमियल। और यहाँ पर जो x है वो क्या है? x यहाँ पर वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। और जो हमने A0 A1 अप टू an लिखे हैं ये सब कांस्टेंट हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। अब इसका कुछ नाम देना पड़ेगा, तो चूंकि पॉलिनॉमियल है इसलिए p बना देंगे, और वेरिएबल है इसलिए x बना देंगे। ठीक है, ये इक्वल टू मतलब इसका नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें इक्वल टू 0 हम नहीं लिख रहे हैं। इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो बन जाएगा इक्वेशन, है वो पॉलिनॉमियल, लेकिन इक्वलिटी लग जाएगी तो ये हो जाएगा इक्वेशन। ये केवल नाम दिया गया है, तो कहीं पर ऐसे भी लगा होगा, कहीं पर भी ऐसे लगा होगा। इसका मतलब केवल नाम। जैसे कोई कुत्ता पालता है ना, अब ये कुत्ता नहीं बोलता ना, उसका नाम रखेगा एपी, नहीं मतलब जैसा भी रखे, हमने अपने का बादशाह रखा है, कोई वो रखेगा, तो इसका कुछ नाम देना था इसलिए इसको हमने दिया। और जो पावर है इसमें ना, एक्स की पावर, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ जो एक्स है ना, वो पक्की बात होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये हो सकता है, यही होना चाहिए। मतलब अगर कहीं पर रूट आ गया, शर्ट्स आ गया, या पावर हाफ हो गई, या माइनस इंटीजर हो गया, तो दैट इज नॉट पॉलिनॉमियल। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कहीं लिख दिया कि √3x + 7, ये है कि नहीं है पॉलिनॉमियल?
ये है, हाँ, हमने जानबूझ के रूट 3 लिखा था। इस पर रूट हो सकता है, ये तो कांस्टेंट है ना, मतलब ये हो सकता है, यानी इट इज़ ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। पॉली का मतलब बहुत सारा, ठीक है। और जैसे हमने आपसे कह दिया x अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये नहीं है, बिकॉज x की पावर यहाँ पर क्या है, सर्ड्स है। या हमने आपसे कह दिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स प्लस 7, ये है कि नहीं है, ये x की पावर तो हर जगह, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्या दिक्कत है? हाँ जी, ये अपान में है, एक्चुअली ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये भाई साहब बन जाएंगे 3x इनवर्स। और अभी हमने कहा x की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा, सर्स नहीं चलेगा, मतलब मान ऐसे हो 3x की पावर 3/2 + 4, ऐसा नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड रूप होता है, ठीक है। और नोट करिए, अब पॉलिनोमियल में एक आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है डिग्री, जिस वेरिएबल के टर्म में वो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई ये 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ डिग्री लिख रहा हूँ, इसकी डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे इसकी डिग्री 2 है। मैं आपसे कह दूं कि 7x क्यूब प्लस 8 अपान x प्लस 8, इसकी डिग्री कितनी है, अब आप कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 3। अरे भैया ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। हमने आपसे पूछा कि इसकी डिग्री कितनी है, ठीक है, तो आप फट से बोलेंगे 3, लेकिन वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जैसे मैंने कहीं कंस्ट्रक्शन देना हो, हमारी आदत थी जैसे कंस्ट्रक्शन देना है, अब कंस्ट्रक्शन लड़का बनाएगा, लाइन ड्रॉ करेगा, लिखेगा, अब हम सब देखना पड़ेगा, तो हम ऐसा क्वेश्चन देते थे जिसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल ही ना हो, एक अननोन साइड दे दिया हमने, तो अननोन एक चीज़ हमने मिस कर दी उसमें। अब सिंपल सी बात है, जिस लड़के ने कंस्ट्रक्शन किया किसी भी तरीके से किया, उसका आंसर गलत। और जो ये लिख दे कि हियर सम इंफॉर्मेशन इज अननोन, दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल, उसको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मतलब जैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया, हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ कर दीजिए, तो हमने ये दिया फट से, हमको डिग्री चेक ही नहीं करना है, आपको लिख देना इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब डिग्री के नाम पे उनके नाम है, डिग्री के आधार पर उनके नाम है, तो उनका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। अब इसके कितने टाइप होते हैं, नंबर 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर बोले तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर डिग्री 1 होगी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं कि भाई 7x प्लस 3, ये क्या है, ये लीनियर है। अच्छा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भैया 7x होगा और 3 होना ही चाहिए, x होना जरूरी है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूं 3x, तो ये भी लीनियर है। वो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 हैं, तो आपने पढ़ा होगा उसमें बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो भी होता है पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है, वो भी पॉलिनोमियल है। ये डिग्री के आधार पे नाम दिया गया है, वहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे नाम दिया गया है कि 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, इस प्रकार से था ना। तो यहाँ पर पावर के हिसाब से है। भाई कहीं पर आप जाते हैं, टीचर मिलता है तो कहेंगे टीचर कैसा था, बड़े सुंदर रहे हैं, बड़े बड़े बाल रहे, बड़ा प्यार से बोलते रहे, ये उनका एक इंट्रोडक्शन है, उनको जानने का तरीका है। तो पॉलिनोमियल का एक वो है कि नंबर ऑफ स्टेप्स के हिसाब से नाम बताओ। एक कहना कैसे करें, फूसट रहे यार, लेकिन बढ़ावत ठीक रहे, लेकिन बहुत र्यूड आदमी था, ना हंसता है ना मुस्कुराता है, इसके लिए नींद आ रही थी हमको, ठीक है। ये भी क्या गलत है, अगर टीचर को पढ़ाते हुए नींद आने लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि, हाँ ये जरूर है कि अगर मान लिया आपका एक्सप्रेशन ax प्लस बी है तो यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ax का पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे कह दूं 3 लिखा है, तो ये 3 लीनियर है कि नहीं है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ x की पावर कितनी है, 0, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है।
दूसरा डिग्री के हिसाब से नाम दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखो इसी में अगर इसे आपने कहा 7x+3 लीनियर पॉलिनॉमियल है, अगर यही इक्वल टू हो जाए 0 तो इसी को कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अच्छा लीनियर नाम क्यों दिया गया? देखिए अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, ग्राफ खींचना आपको बचपन में सिखाया गया होगा, अगर मैं ग्राफ खींचूं इसका तो ये आपको एक लाइन देगा, इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया लीनियर। ठीक है, अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। पॉली डिग्री के हिसाब से, डिग्री अगर इसकी क्या हो, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है। इसका जो ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर का। लीनियर का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस सी। शर्त यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x² का टर्म गायब हो जाएगा। अच्छा ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा हमने क्या कहा कि भाई क्वाड्रेटिक का मतलब ये कतई नहीं है कि 3 टर्म होने चाहिए। भाई इसमें 2 टर्म है बाइनोमियल, 1 टर्म है मोनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, बहुत सारे टर्म है पॉलिनोमियल। वो भी नाम है, वो टर्म के हिसाब से नाम है, यहाँ डिग्री के हिसाब से नाम दिया गया है। तो अगर मान लिया हमने आपको लिख दिया 3x² प्लस 3, तो ये भी बाइनोमियल है, बिकॉज सॉरी क्वाड्रेटिक है, बाइनोमियल तो ही है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है 2। अगर हम आपसे कह दें 7x² तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। डिग्री 2 का टर्म होना चाहिए, आगे 1 डिग्री का है नहीं है, कांस्टेंट है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नोट करिए। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए जैसे आपसे एग्जाम में कहा जाए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आप कहेंगे देखिए टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल अलग होता है और डिग्री के हिसाब से अलग नाम होता है। ठीक है, मतलब टर्म के हिसाब से और डिग्री के हिसाब से। ठीक है, जैसे कुत्ते होते सुंदरता के हिसाब से कुत्ते होते हैं, वो एरोगेंस के हिसाब से क्या कहते हैं उसको, डरावने के हिसाब से होते हैं, कटहे के हिसाब से होते हैं, सीधे के हिसाब से होते हैं, लेकिन होते कुत्ते ही हैं। होता पॉलिनोमियल ही है। तो आप कहेंगे तो ये टर्म के हिसाब से अगर हम करें तो 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 ट्राइनोमियल और बहुत सारे टर्म पॉलिनोमियल। और डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे हमने क्या कहा, क्यूब डिग्री 3 होने का मतलब नहीं है कि उसमें डिग्री 2 का टर्म होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, वेलकम, आ जाइए, हाँ चाचा तुम भी, ताऊ तुम भी। मतलब दूल्हा कौन, 3 डिग्री वाला टर्म। लीनियर में दूल्हा कौन, 1 डिग्री वाला टर्म। अब दूल्हा है, शादी होगी, दुल्हन जाएगी अपनी ससुराल, अब उसमें बाराती हो चाहे ना हो, अकेले वो चलाए। मतलब अगर आप क्यूबिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो क्या आता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये इसमें दूल्हा है, ये कौन है, दूल्हा। और ये सब कौन है, बाराती। और ये हो ना हो चलेगा, ये होना चाहिए। ठीक, अगर यही नहीं है, बाराती आगे दूल्हे नहीं आवा, तो भी गलत बात है। मतलब आप केवल 3x³ प्लस 7x कर दीजिए, ये भी आपका क्यूबिक है। अगर आप कहें भाई हम केवल 3x³ भी लिखेंगे तो ये भी क्यूबिक है, क्योंकि दूल्हा है इसमें। ठीक है, अगर हम आपसे कह दें केवल x³ तो भी ये भी क्यूबिक है। अगर आप आपसे कह दें, अब इतना ही कहें, ज़्यादा नहीं कहेंगे। अच्छा, इसमें शर्त ये है यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। तो डिग्री के हिसाब से ये नाम बताए गए, और भी है 4 डिग्री के, 5 डिग्री के, 6 डिग्री के, तो उन सबको हम पॉलिनॉमियल कह देते हैं। कहाँ तक उनके नाम लिखते हैं। ठीक है, हो गया। अब आपको किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने कहा, उसका नाम क्या दे दिया हमने, px, और ये मान लिया दे दिया हमने 4x प्लस 3। तो उनका इसकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू कब, x की किस वैल्यू पर px की वैल्यू निकाली। जैसे हमने कहा x = 1 पे निकालो, तो 1 लिख दो। तो p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 1 + 3 यानी कि 7। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा भाई x = 0 पे निकाल दो, तो आपने कहा ठीक है, इसको नाम दे दे कि p0। ये नाम दिया जाता है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ये केवल नामनक्लेचर है। ठीक है, = 4 × 0 + 3। ठीक है, 0 + 3 3, 4 × 0 + 3 3 = 12। सही है, नहीं लोग करते हैं, कहें 0 + 3 3 आ गया, और 3 × 4 12 आ गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा,
बॉडमास लगाना पड़ेगा, पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 0 + 3। बॉडमास में हमें याद है कि भाई बॉडमास में क्या होता है, BODMA ऐसे ही होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी पहले आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लखनऊ में एक कॉलेज है लामा आर्ट्स कॉलेज, वहाँ पर 7th क्लास में एक स्टूडेंट को फेल कर दिया गया, ठीक है, लामा आर्ट्स ही शायद था। तो हमारे एक मित्र थे, उनका परिचित था, तो हमको दिखाया पेपर, ये नंबर 0 कर दिए उसने। तो उसने क्या किया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले सब्ट्रैक्शन किया था, फिर एडिशन किया था, और सब सही था। तो कहना आंसर सही आ रहा है। हमने कहा देखिए, अगर बॉडमास कहा गया है तो आपको पहले ऐड करना ही पड़ेगा, बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो अलग की बात है कि अगर हम आपसे कहेंगे कि 2 - 3 + 4 - 7 + 2 + 8 ऐसे है, तो आप 2 - 3 कर दो, -1 आएगा, 4 - 7 -3 आएगा, वो एक अलग चीज़ है, आंसर आ जाएगा। लेकिन नियम क्या है, पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले बदमाशी करनी पड़ेगी, इसको शॉर्ट में बदमाश कह सकते हैं, नहीं बदमाश होता नहीं है। तो 0 + 3 यानी 3 हो जाएगा। तो ये कहलाता है किसी भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू, ये कहलाता नहीं है, मतलब ये निकालने का तरीका है, इसमें कहलाएगा क्या, ठीक है। अब देखिए एक नया वर्ड बना, जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, बहुत बार यूज आएगा। जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल का अगर शाब्दिक अर्थ लगे तो आप कहेंगे भाई एक ऐसी एक्स की वैल्यू जो किसी पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे। अब आप कहेंगे ये बताइए, पूरे में अभी आप कह रहे थे कि वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, जेड हो, तो आपको एक्स से बड़ा प्रेम है, एक्स ही, ज़्यादातर एक्स ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग वहाँ से होती है, ठीक है। तो जैसे हमने एक पॉलिनॉमियल दे दिया px = x - 2, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे, उसको कहते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। मतलब वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज कह दीजिए क्योंकि एक से ज्यादा हो सकता है, विच मेक्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जीरो, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल जीरो आर कॉल्ड जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जीरोज मतलब एक से अधिक हो सकते हैं। वेरिएबल को वो वैल्यूज जो किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। जैसे मैंने इसको लिखा, हमने कहा इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे यहाँ तो हमको मालूम x2 होगा। तो आप कहेंगे अगर हमको मान लीजिए क्वाड्रेटिक दे दिया जाए तो कहाँ से सर्च करेंगे हम, भाई मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक दे दिया गया, तो आप करेंगे क्या, इसी को जीरो कर दीजिए, x - 2 को क्या कर दीजिए, 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो ये इसका जीरोज हो जाएगा, ठीक। जैसे मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया, हमने कहा x² - 3x + 2, और हमने कहा इसके जीरोज निकालो, तो जीरोज यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, और जीरोज की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल को वो वैल्यूज जो इस पॉलिनॉमियल को जीरो करते हैं। तो आप या तो सर्च करो, 101 रख लेते हैं, चलो 2 रख देते हैं, चलो 2000 रख देते हैं, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि इसी को जीरो कर दीजिए, x² - 3x + 2 = 0 कर दीजिए। क्या फैक्टर करने आते हैं भाई, क्या तरीका होता है, 2 प्लस में है, 2 के ऐसे टुकड़े जिनका सम करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो 2 1 जा 2, और 3 को क्या लिखेंगे, 2 + 1, तो 3 को लिखेंगे 2 + 1, 3 को लिखेंगे, ना तो मुझे 3 के पहले के माइनस साइन से मतलब है, ना 3 के बाद के x से मतलब है। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, इस x को अंदर ले जाओ, तो आएगा x² - 2x - x + 2 = 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ x - 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन, x - 2 बचेगा, यहाँ से x - 2 कॉमन, यहाँ x - 1 बचेगा। तो एक बार x - 2 को जीरो कर देंगे, x का मान 2 आ जाएगा, एक बार x - 1 को जीरो कर देंगे, x का मान 1 आ जाएगा। तो ये जीरोज निकालने का तरीका होता है, और ये जीरोज का इंट्रोडक्शन होता है कि जीरोज भाई साहब कहाँ से आए हैं और कौन है, नोट करिए। देखिए अब बात करेंगे कि भाई ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल है, ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बता दी है, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है, ज्योमेट्री के हिसाब से क्या मतलब कहना चाहते हैं। देखो, अगर हम एक पॉलिनॉमियल दे दें आपको x - 2, इसका नाम क्या दे दें, px,
या इसका नाम दे दें हम वाई। तो हम इसका ग्राफ खींचेंगे पहले, तो इसका हम ग्राफ खींचना चाहेंगे। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है डिग्री, और 1 डिग्री में इसका नाम क्या हो जाता है? लीनियर। और लीनियर में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए कितने पॉइंट जरूरत होते हैं? 3। वैसे 2 से काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन 3 से पक्का हो जाता है कि वो गलत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, हम 2 ही वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको मेन है इसका ग्राफ खींचना और समझाना। बुक में आपको 3 खाने नहीं दिखेंगे, 2 ही दिखते हैं, लेकिन हम 3 ही बनाते हैं। हम x का मान रखते हैं, y का मान रखते हैं, और यहाँ कोऑर्डिनेट भी लिखते हैं x, y। अब आप कहेंगे x का मान रखो 2000, क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना, लेकिन ग्राफ की औकात के हिसाब से रखेंगे। तो x का मान हम रखते हैं 1, तो x को 1 रखेंगे, y कितना आएगा? -1 आएगा, और कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1, -1। x रख दो 0, y का मान क्या आएगा? -2, और ये ग्राफ कोऑर्डिनेट है 0, -2। अब आपको ग्राफ का पॉइंट मिल गया। अब आप ग्राफ उठाइएगा और ग्राफ ड्रा करना शुरू कर दीजिएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर -x एक्सिस है या x डैश रख देते हैं, ये y डैश है, ठीक है। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 ऐसे लिख दिया हमने। इधर 1 रख दिया, ये 2 रख दिया, ये 3 रख दिया, ये 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, -1 -2 -3 -1 -2 -3। देखिए 1 -1 कहाँ रहेगा? यहाँ कहीं रहेंगे ना, यहाँ कहीं रहेंगे 1 -1, और 0 -2 कहाँ रहेंगे? x0 y यहाँ रहेंगे। तो क्या लाइन ऐसे मिलेगी आपको? अब मतलब हमारी तो टेढ़ी लाइन जाएगी, ऐसे मिलेगी ना, ठीक है। इस पॉइंट पे आओ, यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y कितना होगा? 0। अगर हम इसको 0 कर दें, y 0 कब आएगा इसमें? अगर x का मान, थोड़ा एक और बढ़ा लेते हैं, ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, x का मान रख दें 2, तो y कितना आएगा? 0। तो 2, 0 आएगा। तो क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0 है? यानी यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 2, और उसके करस्पॉन्डिंग y बोले तो px की वैल्यू क्या है? और x की जिस वैल्यू पर ये y बोले तो px 0 हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या कह सकते हैं ये पॉइंट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है? नहीं कह सकते। कहिए फिर बात किया जाए। तो यहाँ लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आप कहेंगे ये बताइए, ये तो पहले भी आप कह रहे थे, ये काहे की जबरदस्ती ये ग्राफ आप बना दियो, वो गंदा बनाओ, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच दियो। ग्राफ के हिसाब से हमने क्या समझा कि अगर x के टर्म में कोई पॉलिनोमियल है तो जिस पॉइंट पर वो x एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यानी जितनी जगह टच करेगा उतना जीरोस होगा, नहीं होगा। अगर 2 जगह टच करेगा तो वो एक अलग की बात है कि तो ये लीनियर है, ग्राफ तो कुछ भी बन सकता है ना। यानी जिस जगह पर एक्स को टच करेगा, कट करेगा, जो भी करें, वो आपको क्या देगा? जीरोस। ये जो मेथड था निकालने का वो एल्जेब्रिक मेथड था, ये ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफ का मतलब समझ में आया? नोट करिए इसको। यानी कि अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ज्योमेट्रिक मीनिंग आप कहें तो आप कहेंगे जीरोस क्या होता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है उस पॉइंट का, ऑफ विच, जिस पर ग्राफ ऑफ पी एक्स कट या इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जहां पर एक्स को कट करेगा वही आपका जीरोस देगा। यानी कि अगर कोई ग्राफ ऐसा है, मतलब ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये पी एक्स पॉलिनोमियल है, ये जरूरी है कि x वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर x यहाँ पर वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर t हो, u हो, तो इसको हम t एक्सिस मानेंगे। तो बताइए यहाँ पर ग्राफ जो px है वो x को कितनी जगह टच कर रहा है? 2 जगह टच कर रहा है। तो कितने जीरोज हो गए यहाँ पर? 2 हो गए। अब मान लिया कोई ग्राफ अगर ऐसे आया हुआ है तो कितनी जगह टच हो रहा है? अगर इतने हम खींचें तो 3 जगह टच हो रहा है। तो इसके जीरोज कितने हो गए? अगर कोई ऐसा ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये ग्राफ है, ये लाइन खींच दी हमने, कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? ठींगा जगह,
एक जगह नहीं हो रहा है, तो इसका जीरोज कितने होंगे? शून्य। ठीक है, अगर कोई ग्राफ ऐसा आ रहा है, ऐसा ऐसा बनेगा, आगे चल के आप पढ़ेंगे पैराबोला ही होता है, तो ये एक्स को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो इसके जीरोज कितने होंगे? ज़ीरो होंगे। ठीक, ये इसकी मीनिंग का मतलब नोट कर लीजिए क्या होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी पॉलिनॉमियल को ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करें तो कितने जीरोज मिल सकते हैं? हमने कहा जितने पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो कह रहे हैं कि अगर एक पॉलिनॉमियल है पी एक्स कितने डिग्री का है? एन डिग्री का है, तो यानी कि वो ग्राफ में एटमोस्ट एन पॉइंट पे कट करेगा। एटमोस्ट मतलब बोले अंग्रेजी में है, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी दिक्कत। अधिक से अधिक वो एन पॉइंट पे कट करेगा, तो अधिक से अधिक उसके पास कितने होंगे जीरोस? एन होंगे। अधिक से अधिक, एन से कम भी हो सकते हैं, एन से कम भी हो सकते हैं। बोले कैसे? ये भी हो सकता है कि एक्स की वैल्यू 2 एक ही आ जाए। ठीक है, कोई एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट पे ही वो कट ना करे। दूसरी बात ये है कि अगर वो लीनियर पॉलिनॉमियल एक्स में है तब तो एक पॉइंट पे कट ही करेगा। अगर आप एक्स में कहीं पर भाई अगर कोई भी आप ऐसा लेते हैं 3x+2 लिखते हैं या x लिखते हैं या 2x लिखते हैं, तो x का मान 0 करने पर y कुछ न कुछ तो आएगा ना। तो अगर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल है तो वो उसमें एक जीरो तो होगा ही होगा। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनॉमियल ऑलवेज, लीनियर पॉलिनॉमियल ऑलवेज हैज़ 1 जीरोज। 1 जीरोज इसमें होता ही होता है। अगर हम कह रहे हैं 1 जीरोज तो हम ये कहना चाहते हैं कि वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करेगा। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, बोले क्वाड्रेटिक क्यों लिख रहे हैं? एन डिग्री का आप लिख सकते हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैज़ एट मोस्ट 2 जीरोज। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक, इसमें ये लिख सकते हैं, लिखेंगे कि इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। अधिक से अधिक 2 पॉइंट पे वो करेगा, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कहते हैं मिनिमम, अच्छा मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 भी हो सकते हैं। इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं? 0 भी हो सकते हैं। कैसे? आगे पढ़ेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है एक पैराबोला, कहीं भी कट नहीं कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार से जीरोस हम निकाले। ठीक है, तो ये आपका फंडामेंटल है, एक्सरसाइज 2.1 का एक फंडामेंटल है। एक्सरसाइज 2.1 का एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। ठीक।